सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले देवसर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुचवाही क्षेत्र की, जहां निवास जेई की जो गरीबों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। गरीबों के यहां आज विगत 4 महीने से अंधेरा है। इनकी समस्या तो सुनी ही नहीं जाती और यदि कोई बिजली विभाग के ऑफिस निवास जेई दीपक सागर के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो उन्हें ऑफिस से भगा दिया जाता है। सीएम हेल्पलाइन में वो विद्युत विभाग में इसकी जानकारी दी जा चुकी है, फिर भी समस्या से निजात नहीं मिली और बिजली का बिल लगातार आ रहा है, जबकि ग्रामीणों के घर में अंधेरा फरवरी महीने से छाया हुआ है। बिल 1222 रुपया आया है अप्रैल का सर। अच्छा, तो इस तरीके से बिल भेजा जा रहा है यहाँ पर? जी, जब से लॉकडाउन चालू है तब से नहीं दिया हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है गुलाब सिंह के घर के पास, ये 4 माह फरवरी से आज तक बिगड़ा हुआ है। इसमें लाइट की बहुत इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। ये यहाँ का पता, जैसे ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये ग्राम धनबाही, ग्राम पंचायत कुचवाही। ये मोहल्ला जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए, ये किस मोहल्ले के अंतर्गत आ रहा है? पीपरगढ़ई मोहल्ला के नाम से है। पीपरगढ़ई मोहल्ला है। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने हो गए ये बिजली का ट्रांसफार्मर जले हुए। ये माह फरवरी से बंद है सर। अच्छा, माह फरवरी से ही बंद हो गया है। लेकिन फरवरी माह से क्या उसके बाद से आप लोगों का बिल भेजा गया ट्रांसफार्मर बंद जलने के बाद भी? बिल तो प्रतिमाह आता रहता है। अच्छा, यानी बिजली का ट्रांसफार्मर ही जल गया, फिर भी आज 4 महीने से लगातार बिल आया जा रहा है। बिल लगातार आता रहता है और ट्रांसफार्मर तो बिगड़ा हुआ, लाइटें नहीं है। करेंगे, सही बात है। सर, हमारे जो ये बिजली विभाग का कारण है, हम ऑफिस गए निवास में, जो जय साहब हैं हमारे प्रतिनिधि है माननीय अधिकारी, उनसे चर्चा किए। बोले कि नहीं, तुम अपना गांव से बिजली का बिल हमको वसूली करवाओ, इसके बाद हम तुरंत बिजली बिल चालू कर देंगे, ट्रांसफार्मर तुरंत लग जाएगा। और बोले कि आप नौकरी किए हैं, आप वो बिजली का बिल वसूली कीजिए। तो बोलते हैं नहीं तुम करो। हम बोले कि भाई नौकरी आप छोड़ दीजिए, डिजाइन दे दीजिए, हम फिर वसूल कर लेंगे, आप नौकरी काहे का किए हैं। कह रहे भागो, तुम यहाँ नेतागिरी बताने आए हो ऑफिस के अंदर। ने बोला सर नहीं, ऑफिस सरकार का है, आपका नहीं, आप नौकर हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे नौकर हैं। हमने बोला हमारा नौकर नहीं, आप सरकार का नौकर हैं। फिर हमारे भी नौकर हैं, हमारे भी नौकर हैं, इसलिए एक नौकरी किए हैं। शासन आपको वेतन देता है, किस लिए देता है? पब्लिक का काम करने के लिए। जल और जैसे ये बिजली हम लोगों का जीना है। आज ये गर्मी का सीजन, हम लोगों का ज़बरदस्त, हमने 1 HP का कनेक्शन कराए और ज़बरदस्त हमारे साथ 2 HP का कनेक्शन कर दिए। फिर बिजली बिगड़ा हुआ रहता है, फिर भी हमको ज़बरदस्त 2 HP का बिजली का बिल देना पड़ता है श्रीमान जी। ये सब समस्याएं हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल लूट और धूत चल रहा है विभाग में, है ना। सिंगरौली जिले में जब से रेत खदान संचालित हुई है तब से विवादों का घर मंडराता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, भरसेड़ी जैसे रेत खदान पर तो मारपीट भी हो चुकी है। वहीं उसी तर्ज पर राजमिलान में रेत खदान है। रंपा से अशोक साह के द्वारा अवैध रेत का उत्खनन करके रेत को बेचा जा रहा है। वहीं न जाने कितने लोगों की जमीनों को बंजर बड़ी बड़ी गाड़ियों के आने जाने से परेशानी हो रही है। कांग्रेसी युवा नेता अजय सिंह डब्बू के द्वारा अवैध उत्खनन का घोर विरोध किया जा रहा है। अजय सिंह डब्बू के द्वारा खदान पर जाकर अवैध रेत के कारोबार को रुकवाया गया, लेकिन जिम्मेदार मौन है। अशोक साह के द्वारा खदान से अवैध बालू उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये रजमिलान का वो छोरा है, और यहाँ से जेसीबी लगाकर रंपा से बकायदे निकाला जा रहा है। ये इनके जमीन से भी बालू निकाला जा रहा है, सबके जमीन से एकदम दमंगे के साथ। नदी में ना तो पानी है न कुछ है, लेकिन फिर भी प्रशासन के आंख में मौन, लगता है मौन का व्रत रख लिए हैं इस भाजपा सरकार से। और हम आज ये कह रहे हैं कि इस खदान पे चाहे मेरी आत्महत्या हो जाएगी तो मैं यहीं पे रहूंगा और मैं यहाँ से बालू एक रित्ती नहीं उठाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज यहाँ पे देख लीजिए, अशोक शाह रेणु शाह के पति हैं। वो अशोक शाह रेणु शाह के पति हैं और उनके द्वारा उनकी मशीन है और उनके द्वारा पूरा अवैध बालू उठाया जा रहा है।
अब बताओ तुम का तोहर कहां ले बा हो? हमारा सीमा बा बाबू वही में जब पे घर वाले कहता है कि 1000 2000 ले बाबू जा दूंगा फर्क जा दे हम क्यों ना जाते बाबू फर्क तो जब लिट बनवा रहल बाने जब लिट बनवा रहल बाने मार रहल बाने नहीं यहाँ से। हां और मैं आज प्रशासन क्या मैं यहाँ से जेल जाना क्या पसंद करूंगा, लेकिन बालू यहाँ से मैं उठने नहीं दूंगा। ये गरीबों का आह लगेगा इस आदमी को, अशोक शाह को आह लगेगा गरीबों का। लेखा के दलाल बन के आवन है कहले यहाँ नहीं वहाँ लेवा। तहसीलदार अनिल गुप्ता ने 48 कुंटल अवैध गेहूं पर कार्रवाई की। गल्ला मंडी में समिति प्रबंधक और किसान की मिलीभगत से 22 तारीख का पंजीयन का गेहूं आज दिनांक 1 तारीख को लिया जा रहा था, जिसमें तहसीलदार ने गुप्ता ने 48 कुंटल गेहूं जब्त किए। आज मंडी प्रांगण में ये मालूम चला कि गोडाउन नंबर 12 में अभी भी खरीदी चल रही है, जबकि खरीदी का कार्य गेहूं उपार्जन का कार्य 26 तारीख को बंद हो गया है। तो हमारे आदरणीय तिवारी जी जो डीएम नान है वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा ये कार्रवाई किस तरह से संचालित हो रही है। हम लोगों ने जा कर के इस माल की जब्ती की और जो यहाँ के प्रबंधक हैं, वो प्रबंधक तो नहीं मिले लेकिन जो सेल्समैन हैं गोविंदा सहरवार, इनके माध्यम से जब खरीदी की जा रही थी उसको हम लोगों ने जब्त करके पंचनामा बना के आगे की कार्रवाई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम करेंगे और उसकी जानकारी आप सबको भी मिलेगी। कितनी जब्ती की? अभी 48 कुंटल 50 किलो माल जब्त किया गया है। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सब्जी उत्पादक किसान की हालत तो ये हो गई है कि वो अपने लाखों रुपए की सब्जी की फसल को अपनी आंखों के सामने खुद खेत से उखड़वा रहे हैं। एक किसान ने तो अपनी 6 लाख की फसल पर ही ट्रैक्टर चलवा दिया। अपने 6 बीघा के खेत में लगी पत्ता गोभी की फसल को निहारता ये किसान है रतलाम जिले गांव दंतोड़िया का राम नारायण पाटीदार। इस किसान ने बड़ी उम्मीद के साथ पत्ता गोभी की फसल बोई थी। प्रकृति और मौसम ने भी किसान की उम्मीद को उस समय ज्यादा जगा दिया जब फसल बहुत अच्छी हुई। खेत पत्ता गोभी से भर गया। इस किसान को अपनी इस फसल से करीब 6 लाख रुपए की कमाई होना थी, लेकिन किसान की उम्मीद पर पारी फेरा कोरोना ने। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन क्या घोषित हुआ कि उस किसान की पत्ता गोभी की फसल भी खेत में ही लॉकडाउन होकर रह गई। कारण है लॉकडाउन में जो मंडियों बड़ी मंडी जो बंद है उसकी वजह से ये पूरा माल जो है ये गुजरात का है। यहाँ से हर साल कम से कम 20 से 30 बीघे की गोभी प्रति साल हम पहुँचाते हैं गुजरात की मंडियाँ बंद होने की वजह से रतलाम में इतना माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है और रतलाम मंडियों में हालत बदतर हो चुकी है। मात्र 2 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो में गोभी बिक रही है। अब यहाँ से किसान मंडी तक पहुँचाने का खर्च भी निकाल नहीं पा रहा है। इस वजह से ये रोटावेटर किया जा रहा है और नई फसल के लिए सोयाबीन के लिए तैयारी की जा रही है। कितने किसान होंगे जिनको इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा? हमारे गांव में कम से कम 5 से 6 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक रोटावेटर कर चुके हैं और काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी है। अगले जो किसान है वो भी इस फसल को बर्बाद कर खराब ये रोटावेटर करने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी किसान हैं जो हर साल सरकार और जनता के लिए अपना खून पसीना बहाकर गर्मियों के इन 45 टेम्परेचर में भी ये अपनी फसल तैयार करके जनता के लिए ये तैयार करते हैं, तो उसको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाले समय में इस फसल को हम बचा सके और किसानों को बचा सके और फसल जनता तक हम पहुंचा सके सब्जियां, और उचित मुआवजा दिया जाए। इन किसानों को कम से कम 30,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से इनको खर्च दिया जाए। नवागढ़ थाना प्रभारी आकांक्षा जैन ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर वितरित करते हुए महामारी के बचाव से संबंधित सुझाव दिए। नवागढ़ थाना परिसर और स्थानीय बस्ती में पुलिस बल के साथ पहुंचकर थाना प्रभारी सुश्री जैन अपने 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यकाल की भी चर्चा करते हुए थाने के स्टाफ और खबर नवीसों के सहयोग पर धन्यवाद ज्ञापित किया। आसपास की बस्तियों से आए लोगों को खाद्य सामग्री, चावल, दाल, आटा और नोज मास्क, सैनिटाइजर, गमछा वितरित कोरोना वायरस से सतर्कता बरतने संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर मीडिया कर्मी और थाना स्टाफ मौजूद रहा। कहने को तो सरकारें किसान को भारत का अन्नदाता कहती हैं, लेकिन उन्हीं सरकारों के मुलाजिम आज किसान का शोषण करते नजर आ रहे हैं। मामला बड़ा मलहरा सहकारी बैंक का है, जहां कई किसान प्रतिदिन अपने पैसे निकलवाने के लिए 4-5 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
क्योंकि उन्हें दलालों को दलाली देना रास नहीं आ रहा। किसानों को भेड़ बकरियों की तरह लाइन में खड़ा करवा दिया जाता है और फिर दलाल बैंक कर्मचारियों से सांठगांठ करके किसानों से कमीशन लेकर किसान के पैसे निकलवाते हैं। इस मामले पर न स्थानीय शासन प्रशासन का ध्यान जाता है, न ही जनप्रतिनिधियों का। नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, कितने दिन से परेशान हो? 8 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, पैसा बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। हाँ आया क्या मिल रहा जब हाथ पाँव आदि मिल रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं बैंक वाले? अच्छा, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि दलालों के माध्यम से काम हो रहा है या डायरेक्ट किसान जाता है? दलाल भी लगे तो मतलब किसान अगर सीधा जाता है कि साहब पैसे निकाल दो तो पैसे दे ही नहीं रहे। कल से पासबुक रखे हैं, पैसा नहीं मिला। अच्छा, कल से पासबुक रखे हैं। अच्छा, तो कितने बजे आ जाते हैं आप? 8 बजे। और कितने बजे तक शाम तक? मैं आपका कहाँ के हो रहे हैं? अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये समस्या आ रही है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। वापस कर दे, हम कल कल तुमने जो कागजात का जमा, अच्छा, तुमने वापस कर दो। पहले कल 40,400 को भरो तो नहीं के बाद में कल के नहीं इंटी का तुमने भरा जमा नहीं ले रहे अभी। कितने दिन से परेशान हुए हो? 4-5 दिन से हो रहा है। और अन्य लोगों के काम हो रहे हैं? वो हो रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि दलाल के माध्यम से काम हो रहे हैं या बैंक वाले किसान की सुन नहीं रहे हैं? और क्या, बैंक वाले सुन नहीं रहे हैं किसान? सुन नहीं रहे यार। पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडवासा में 45 वर्षीय युवक रमेश पिता भेरूलाल माली ने अज्ञात कारणों के चलते गत रात्रि अपने खेत पर बने क्षतिग्रस्त मकान में फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। गांव के सरपंच की सूचना पर पिपलोदा थाना प्रभारी अंजुल अयंक मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर पीएम के लिए जावरा सिविल हॉस्पिटल भेजा। पुलिस के मुताबिक शव के पास केवल मोबाइल फोन मिला है, जिसको जब्ती में लिया है। वहीं प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पिपलौदा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्टीकरण हो पाएगा। सुबह 9 बजे पिंडवासा के सरपंच जी का फ़ोन आया था। उन्होंने सूचना दी थी कि पिंडवासा में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है अपने खेत के घर पे। तो जो मृतक है उसका नाम रमेश है, पिता भेरूलाल है, उम्र उसकी 45 साल है और माली समाज का है। तो उसने फांसी ज़रूर लगा ली है घर के अंदर और अभी प्रथम दृष्टया वो फांसी से ही उसकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ वहाँ पर? नहीं, सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला। ठीक है सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम उपनिरीक्षक महेंद्र चौहान है, मैं पिपलोदा थाने में पोस्टेड हूँ। कटनी के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कनौजा स्थित सालों से बंद पड़ी राठौर मार्बल खदान में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सलीमनाबाद थाने की पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि ग्राम कनौजा में 10 साल से बंद खुली पड़ी मार्बल खदान में 2 बच्चों का शव उतरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शवों को ग्रामीण की मदद से बाहर निकलवाया। सलीमनाबाद पुलिस ने बताया कि मृतक दोनों बच्चों का नाम सागर पिता प्रेम सिंह उम्र 10 वर्ष और दूसरे बच्चे का भी सागर सिंह पिता लखपति सिंह उम्र 9 वर्ष है, जो ग्राम बनहरी निवासी है, जो कल सुबह करीब 11 बजे घर से निकले थे। बच्चे जब शाम 5 बजे तक घर वापस नहीं आए, तब परिजनों ने गांव में बच्चों की खोजबीन करने लगे। गांव के लोग सभी खोजबीन में आसपास के गांव में पता किया, लेकिन दोनों बच्चों का कोई पता नहीं लग सका। लेकिन आज सुबह होते ही दोनों बच्चों के कपड़े बंद पड़ी ग्राम कनौजा स्थित राठौर मार्बल खदान के पास मिले और कुछ समय बाद बच्चे पानी में उतराते दिखाई दिए। क्या पूछना आप पूछो। सर, ये जो घटना हुई है यहाँ पे, इसकी जानकारी आपको कब मिली और ये क्या यहाँ पे देखने को मिला, कैसे? दिनांक 2/6/2020 को प्रेम सिंह पिता हल्कू सिंह कोण थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि 2 बच्चे राठौर के माइंस के पानी में, माइंस खदान के पानी में डूबकर सागर सिंह पिता प्रेम सिंह, सागर सिंह पिता लखपति सिंह, ये दोनों पानी में डूब के खत्म हो गए। सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम के लिए लाश भिजवा रहे। अच्छा जी। कल 11 बजे से इन लोग बच्चे जो हैं
इनको ढूंढ रहे थे। 11 बजे से लोग गायब हैं। आज जिसमें सुबह 5 बजे यहाँ आए हम। बालक का एक बच्चा, वो बड़े वाले सागर नाम, बड़े वाला जो सागर है उसके साथ में भी बच्चा था, छोटा वाला सागर जो है। इनके पिताजी का नाम लखपति सिंह, बड़े वाले के बोल रहे हैं, लखपति सिंह है। और जो छोटा वाला सागर है इसके पिताजी का नाम शायद प्रेम सिंह है। तो सुबह मेरे को भी सोता रहा तो उठा के ले आए कि बाबू चलो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। ये आपको यहाँ पे जानकारी कैसे मिली थी यहाँ पे? तो उनने ढूंढने के उद्देश्य से मेरे को लेके आए कि बाबू चलें, है ना। तो इधर से मैंने आया तो यहाँ घुसा तो एक बच्चा यहाँ उतरा रहा था। उनके पिताजी स्वयं थे, उनके मामा भी थे, एक गांव का भाई भी था मुन्ना। यहाँ से हमने रिटर्न घर चले गए हैं। तब इनकी घटना तो यही है कि मतलब नहाने के स्तर से आए हैं ये खदान। अब ये घटना नहीं जान सकते मान लीजिए घटना कैसे घट गई इनके साथ में। यहाँ तो कोई था नहीं, दोनों के बीच में 2 ही रहे, तीसरा कोई नहीं था। ये खदान किसकी है भैया? ये खदान सिकावत, रठार के ससुर सखावत। हाँ सर। उनका नाम मालूम है क्या? नहीं, पूरा नाम तो मालूम नहीं है सर, सिकावत के नाम से चलती है। ये खदानें क्या ऐसी खुली रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं? बस ये तो खुली रहती हैं। प्रशासन की तरफ से या स्थानीय निकाय की तरफ से कोई कार्रवाई की गई आज तक? नहीं की गई। ऐसी कितनी खदानें होंगी इस एरिया में? इस एरिया में तो बहुत हैं, यहाँ तो मान लो 3-4 हैं यहाँ। और हर खदानों पे ऐसी साल 2 साल में घटनाएं होती रहती हैं। तो कभी कोई ध्यान नहीं देते सर। तो बालक यहाँ पर खेलते हुए खेलते खेलते नहाने के लिए आए हैं। और जैसा भी कल 12 बजे बता रहे हैं, हमारे कोटवार बता रहे हैं कि कल बच्चे आए, तो एक 12 साल का है, एक 10 साल का है। दोनों दोस्त से आए हैं, आके नहाते और इसमें डूब गए हैं इस खदान में। खदान राठौर जी की बताई जा रही है, इसको हम जांच करा रहे हैं। जैसे जांच पता चलेगा तो आगे और कार्रवाई बताएंगे। अच्छा, इसमें क्या सर बाउंड्री वगैरह पाई गई है? नहीं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं पाई गई, न कोई मुनारे पाए गए हैं। यानी कि चारों तरफ से ओपन है? बिल्कुल ओपन खदान है और बहुत दिन की खदान, पानी भरा हुआ है, काफ़ी 300 फीट काफ़ी गहरी है, समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक हैं, मृतक के पिताजी हैं, उन्होंने ये भी बताया कि इस खदान से पानी बेचा जाता है। अब ये तो मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि मैं भी नया आया हूँ। अब इसका मैं पता लगाऊंगा, इसके बाद बता पाऊंगा क्या कैसा है। जो यहाँ घटना हुई है तो बड़े वाले लड़के का सौरभ नाम है, सागर से, और पिताजी लखपति से, और दूसरे वाली का सागर, और उनकी पिताजी का नाम प्रेम सिंह। अच्छा, ये जो घटना हुई है, घटना कैसे हुई है आप भी बताइए। मुरैना जिले के जनपद किलारस अंतर्गत आने वाली रजपुरा जागीर पंचायत के लुधाया गांव से होकर रोड झंडपुरा सबलगढ़ तक जाती है। दिन भर में सैकड़ों ग्रामीण जन किलारस आते हैं और इस गांव में सड़क पर 200 मीटर तक भरे पानी में से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मोटरसाइकिल चालक गिर जाते हैं। इसी को देखते हुए जनपद सीओ गिरिराज शर्मा पूरी टीम के साथ रजपुरा जागीर पंचायत के लुधाया गांव पहुंचे और तत्काल सरपंच सचिव को नाली सफाई, रोड पर भरे हुए पानी की निकासी के प्रबंध करने के निर्देश दिए। किलारस जनपद के अंतर्गत रजपुरा जागीर पंचायत में लुधाया एक गांव आता है। उस गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत एक रोड बनी है, जिसके अंतर्गत लुधाया जो गांव, उस पर्टिकुलर गांव में 200 मीटर तक बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जिससे रोज़ाना 50 से अधिक गांव के लोग आवाजाही करते हैं। उस गांव में 200 मीटर तक पानी भरा होने के कारण दिन ब दिन दुर्घटना की रिपोर्ट आती रहती है। इसी के तथ्य को देखते हुए मैंने आज अपनी टीम के साथ में लुधाया का भ्रमण किया और सरपंच सचिव के द्वारा मजदूर लगा के वहाँ साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। नाली सफाई का भी कार्य हो गया है। अगले 5 दिन में लुधाया गांव में जो गंदगी फैली हुई है और जो नालियाँ भरी हुई हैं उनको पूरी तरीके से साफ कराया जाएगा। रही बात रोड की, तो मैंने कलेक्टर मैडम महोदय से निवेदन किया है, जरूर पॉजिटिव रिपोर्ट ही मिलेगी। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।